इतना याद करना पड़े ना मुझे कि साइन सी प्लस साइन डी के मुझे सोचना पड़े, वैसा ही लीजिए। मुझे साइन सी प्लस साइन डी मेरे मुंह से निकल, आपके मुझे फॉर्मूला निकलनी चाहिए, उस लेवल पे मुझे फॉर्मूला याद चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन बनेगा, वरना समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन। कोई बात नहीं, बताओ साइन सी प्लस साइन डी गलत बता रहे हो। एस प्लस है, सिंपल आप लोग को याद करने का तरीका बताया। एस प्लस एस क्या होता है, तो एस माइनस एस क्या होता है, एस माइनस एस टू एस टी होता है। एस प्लस एस प्लस एस कितने टाइम तक याद कर रहे हो, 25 बार लिख चुके हो आप। बोलते हो बोल बोल के मुझे जल्दी याद रहते, तो आप बोल बोल के कर रहे होते, तो कैसे एस प्लस एस की फॉर्मूला गलत बोल रहे हो। सारे बोल दिया, एस प्लस एस में आपने सारी चीजें बता दी।
क्या होता है एस प्लस एस? क्या शॉर्ट में बोले एस प्लस एस क्या होता है? अच्छा 2 और एस माइनस एस, एस माइनस एस सी प्लस सी, सी माइनस सी, तो एस प्लस एस क्या होता है? आपने सही बोला है, एस प्लस आप बैठ जाओ, एस प्लस एस 2st, मतलब बोलो 2st को कैसे एक्सप्रेस करोगे? दोनों में सी प्लस डी बाई 4c माइनस डी बाई 2. What is formula 2 sin a cos b? Sin a cos b sin a plus b और cos a minus. इतनी सिंपल सी चीज है, तुम लोग याद नहीं रख पा रहे, मुझे ये सुनो, तुम 60 फॉर्मूला कैसे याद करने वाले हो? आपको अभी इतनी नहीं याद हो रही है, 4 फॉर्मूला आपसे याद नहीं हो रही है कि एस प्लस एस 2st होता है. अगर एस प्लस एस 2st होता है तो सीधी सी बात है कि 2st एस प्लस एस होता है. तो आप क्या बोल रहे हो? एस प्लस सी बोला आपने. एस माइनस एस 2cs, सी प्लस सी 2cc और सी माइनस सी माइनस 2ss. ये मेरे 8 फॉर्मूला हो गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. तो जितना होता है कि प्लस माइनस में से जब मल्टीप्लाई में जाता हूँ तो मेरा एंगल एडिशन डिवाइड बाई 2 होता है, सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2 होता है. बट जब मैं मल्टीप्लाई में से प्लस माइनस में आता हूँ तो सिर्फ एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवाइड बाई 2 नहीं होता है. इतना बस याद रखना है. आप लास्ट कितने दिन से एक चीज याद रखो, जब तक याद नहीं हो रही है. तो याद इसलिए नहीं रहेगी तो हमारा बाहर जाना इतना ज्यादा हो रहा है कि ये तो हमारा प्रायोरिटी रहा ही नहीं है. अब यही काम रह गया कि हम लोगों को रोज आके आप लोगों को समझाना कि भाई पढ़ाई करो. आप मुझे अपना टाइम दो कि सर इस दिन आप मेरे को पूछना नहीं, मैं आप दिन तो आप बोलोगे सर आपसे 10 दिन के बाद पूछना, मैं आपको 10 दिन के बाद पूछूंगा सारी फॉर्मूला. बट जिस दिन पूछूंगा आपके हिसाब से, अगर उस दिन नहीं आया तो फिर आप कुछ भी पनिशमेंट के लिए रेडी रहना. आप बता दो कौन सा टाइम चाहिए आपको, कितना दिन. मेरे बोलने से तो होता तो आज ही हो जाना चाहिए सारा. आप बताओ, आज मंडे, वेडनेसडे पूछ लो. सारी मतलब 28, ये 18 तो हो ही चुकी थी और 10 जो लास्ट क्लास में पढ़ा था मल्टीपल है, 28 का 28. ठीक है. What is formula of sin 2x in terms of 10? 2 What is formula cos 2x in terms of cos and sin? Cos, very good. Please. What is formula of sin 2x in terms of sin and cos? 2 sin x. What is formula of 1 plus cos 2x? What is formula of 1 minus cos 2x? What is formula of tan 2x? What is formula of cos 3x? Cos 3x. Cos cube x minus 3 cos x. What is formula of sin 3x? 2 cos x sin 3x. 3 sin x 2 minus 2 sin cube x. 3 sin x minus 2 sin cube x. तो cos 3x क्या होता है? 4 sin 3 sin x minus 4 sin cube x. What is formula of cos a plus b into cos a minus b? Cos a minus b.
cos square a. What is formula of sin a plus b into sin a minus b? उसमें भी cos square b minus cos square a होता है, तो cos a plus b into cos a minus b क्या होता है? cos square b minus sin square. किसका? What is formula of tan pf? Tan pf t tan x minus tan pf upon 1 minus 3 tan square. Very good. What is formula of cot of a plus b? Cot a plus b. Cot a cot b upon 1. Cot a cot b. Cot a plus cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot b. ये cot a plus b की formula. आपको याद कैसे रखना चाहिए कि टेन और कोट में कैसा होता है कि टेन की फॉर्मूला में जो यहाँ पर साइन है वही साइन ऊपर आता है और उसका ऑपोजिशन नीचे आता है, कोट में उल्टा होता है, तो क्या होगा? कोट ए प्लस बी. Cot a cot b minus 1 upon cot b plus 1. हो गई मीनिंग है पहले वाले दूसरे तो बताओ. पहले वाले में cos a minus b cos of a minus b. Cot a cot b minus cot a minus b cot a cot b plus sin. तो अब नेक्स्ट क्लास तक में सारी हो जाए. साइन ऑफ ए माइनस Sin a cot b plus minus cot a sin. लकी नाम से कोई बोल cos 2x in terms of cos and sin. Cos square x minus sin. कि मालूम बोले ना आपने कितने लखने जाओगे? cos 2x in terms of 10. 1 plus 10x square is whole 1 minus 10. cos 2x फॉर्मूला उल्टी बोली 1 minus 10 square x upon 1 plus 10 square x. What is formula of cos 3x? 4 cube x minus 4 sin x. 4 cos cube x minus 4 cos cube x minus 3 sin x. तो sin 3x में 3 sin cube x minus 4 sin x. एक और दो इधर तो आ जाए. एक तो cos की फॉर्मूला में खाली cos आ जा रहा है. What is formula of cos 3x? 4 cos cube x minus 3 sin x. cos की फॉर्मूला में सिर्फ cos आता है. वापस बोलो cos 3x 4 cos x minus 3 cos 3 cos x. तो what is formula of sin 3x? इस तरफ आवाज आ रहा है मेरे पास अपनी कौन सा चीज 3 sin x minus 4 sin 2x. फॉर्मूला ऑफ sin 2x. Sin in terms of sin 2 sin x. 2 sin x. What is value of tan 15 degree? 2 minus 2. What is formula of cos 2x in terms of cos and sin? What is formula of tan 3x? 3x. 3 tan x minus sin 2x upon 1 minus 3 tan x. What is formula of tan 2x? What is formula of sin 2x in terms of tan? Next formula is going to ask. Sin 2x की formula 1 minus tan x upon 1 plus tan x. याद करके नहीं है क्यों? ये तुम लोग का बाहर जाना कब बंद होगा सब लोगों का?
ये बाहर जब तक जाते रहोगे तब तक कुछ भला नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग का एक दिन का बाहर जाना वो प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है कि एक दिन के बाद वापस 3 दिन हम उसी ट्रिप पे रहते हैं। कोई नहीं, मुझे पुरानी फॉर्मूला बताओ, साइन सी प्लस साइन डी। ये बाहर जाने से तो वो पुराने भी फॉर्मूला भूल गए, सूरत मेरे तो नहीं भूलते। What is formula cos of a minus b? इसकी तरह नेक्स्ट क्लास तक तो याद हो जाता है। What is formula tan of a minus b? A minus b? tan of a minus b। आपके सूरत में इसे याद। And what is formula tan to x? वेरी गुड। लास्ट क्लास में जो आपका प्रैक्टिस टाइम पर वो असाइनमेंट जो मैंने दिया तो दोनों में क्विज करवा था, तो 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट था। यहाँ पर यह सबका अब एक बार आप लोगों को जो फॉर्मूला है ना उसको अप्लाई कैसे करना, उस दिन आप लोग क्वेश्चन पहले पढ़ने देखा था, सब लोगों के प्रोसीजर थे ना बहुत लेंथी था, जितना लेंथी प्रोसीजर उतने गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, राइट। कैसे सोचते हैं आपको मैंने उस दिन भी बताया था, आपको सारी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होती है, कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं कि कम इंपॉर्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा यूज होने की वो ये 3 फॉर्मूला है, sin 2x 2 sin x cos x। तो इस फॉर्मूला का रूल क्या है, यहाँ पर कोई भी एंगल और आधा है, ठीक है। तो फिर sin x होगा तो क्या लिखता, 2 sin x by 2 cos x by 2। फिर आपकी ये फॉर्मूला 1 plus cos 2x 1 plus cos 2x बोलते रहने का मन में सारी फॉर्मूला, जैसे टाइम मिले एक बार बोलते रहो तो ऑटोमेटिक इतना अच्छे से याद हो जाएगा कि आप क्वेश्चन देखो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, यही लगना है ना। 1 minus cos 2x। अब यहाँ पर भी वैसे ही है ना कि भाई यहाँ पर जो भी एंगल उसका आधा टर्म है, सही है। अब पूरे ट्रिगो में अकेला cos एक ऐसा टर्म है, अकेला cos, और कोई नहीं है ट्रिगो का टर्म जो 1 के साथ प्लस में भी फॉर्मूला देता है और 1 के साथ माइनस में भी फॉर्मूला। ये सिर्फ कौन कर पाता है, अगर मुझे पूरे अब जब तक पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें कहीं पर भी मुझे ट्रिग्नोमेट्री का टर्म चाहिए जो 1 के साथ प्लस में भी चाहिए 1 के साथ माइनस में भी चाहिए, मैं तो cos को याद करता हूँ। किसको याद करोगे, और अगर सिंगल टर्म में फॉर्मूला चाहिए, सिंगल टर्म में cos की भी फॉर्मूला है, cos स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, cos स्क्वायर x माइनस ओरिजिनल फॉर्मूला है, और ये cos स्क्वायर की फॉर्मूला में 2 टर्म है। पर अगर मुझे ऐसा चाहिए मुझे एक ही टर्म चाहिए तो फिर वो साइन है, साइन एक ऐसा टर्म है जो आपको सिंगल टर्म में फॉर्मूला देता है, इसमें मुझे कभी सिंगल टर्म की फॉर्मूला थी तो साइन यूज करना चाहिए, और 1 के साथ कभी भी प्लस और माइनस हुए तो मुझे cos यूज करना चाहिए। इसको मैं एक बार अप्लाई करके बताता हूँ, जो मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है। जैसे उस दिन आप लोगों के पास एक क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन ये था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, आपने कर लिया होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला तो लगा नहीं है, sin 2x की फॉर्मूला 2 sin x cos x, और नीचे 1 प्लस cos 2x की फॉर्मूला 2 cos 2x, क्या हुआ 2 और 2 कट हुआ, cos x पर कट हुआ, sin x by cos x, ये मेरा आंसर दिया गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड था, ये मेरा राइट हैंड साइड है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया। अब उसके अंदर एक फिफ्थ क्वेश्चन है, उस फिफ्थ क्वेश्चन ने पूछा था cos 2x अपॉन 1 प्लस sin 2x। आप लोगों ने पूछा था कौन से मेथड से, आप लोगों ने सही मेथड सही बता दिया, पर वो लेंथी मेथड मैं आपको इजी कर देता हूँ। 1 के साथ प्लस में फॉर्मूला कौन कहता है, दिया गया है, मुझे साइन को cos में कन्वर्ट करना है, मुझे साइन को 1 के साथ प्लस और माइनस को फॉर्मूला देगा कौन, हमेशा cos ही देगा, इसलिए 1 के साथ मुझे cos ही चाहिए, फिर वो बीच में प्लस हो तो भी माइनस हो तो भी, और सिंगल टर्म है मुझे सिंगल टर्म की फॉर्मूला कौन देता है, साइन, इसलिए कि ऊपर cos की जगह पर साइन होना चाहिए था और नीचे साइन की जगह पर cos होना चाहिए। तो cos को साइन में कैसे लिखते हैं, हम सब लोगों को पता है cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है,
साइन थीटा भाई 90 है ना, 90 into 1, 90 का और मल्टीपल है तो कोस का क्या हो जाएगा साइन। कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 में से कुछ माइनस किया cos क्वाड्रेंट का सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। वैसे साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। cos और साइन को कौन सा पेयर बोलते हैं, और कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, टेन और कोसेक पेयर है, इसीलिए टेन π/2 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, और π/2 माइनस थीटा क्या होगा। सेम जोड़ी में सेम जोड़ी जो जोड़ी है अपने पास cos थीटा sin थीटा का पेयर है, tan थीटा और थीटा का पेयर है, और sec थीटा जब भी एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो cos को sin या sin को cos, tan को cos या cos को tan, sec को cosec या cosec cosec। तो अब आप लोगों को हमेशा इस तरह का प्रोसेस रख लेते हैं। और इसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्यों बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, कैसे कोई भी एंगल का एडिशन, तो देखोगे तो इस पर इसका एडिशन कितना हो रहा है 90, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो सेम वे अगर मुझे सेक को कभी कोसेक में कन्वर्ट करना हो या कोसेक को सेक में कन्वर्ट करना हो तो मुझे ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला कंसेप्ट यूज कर लेने का, ठीक है, ज्यादा लोड ही नहीं लेना है। ये क्लियर है, समझ आया? ओके, अब मुझे यहाँ पर क्या करना था, cos को साइन में लिखना है, साइन को cos में लिखना है। cos को जब मैं साइन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, साइन ऑफ π/2 माइनस 2x। क्या लिखेंगे, cos को जब साइन में लिखना होगा तो क्या लिखूंगा 90 माइनस थीटा। वो थीटा कुछ भी हो सकता है, वो थीटा अगर a होगा तो यहाँ a रखूंगा, वो थीटा b होगा तो यहाँ पर b रखूंगा, वो थीटा अगर 2x होगा तो यहाँ पर 2 रखा मैंने, साइन ऑफ π/2 माइनस 2x। सिमिलरली साइन को किस में कन्वर्ट करना है, तो साइन को जब cos में कन्वर्ट करो तो वही कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्या हो जाएगा 1 + cos π/2 माइनस 2x। यहाँ पर 2x था ना, हमने 2x रखा था, ये सही है। ऊपर वाला साइन में कन्वर्ट हो गया, नीचे वाला अब फॉर्मूला लगाना है। इसका रूल क्या है, हाफ हो जाता है, हाफ हो जाता है। फिर वो एंगल कुछ भी हो, वो एंगल कुछ भी हो वो क्या होगा हाफ होगा। तो फिर इसको क्या लिखा, बोलो मैं लिखता हूँ पहले तो 2 साइन इसका आधा, तो π/2 का हाफ, 2x का हाफ n, फिर cos के साथ लिखे cos ऑफ π/4 माइनस x। जो भी एंगल दिया जाएगा कुछ भी दिया हो उसका क्या कर लेने का आधा। अब नीचे 1 + cos की फॉर्मूला, 1 + cos की फॉर्मूला में क्या है, जो भी यहाँ पर एंगल हो उसका आधा, तो 1 + cos की फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ क्या होगा इसका हाफ π/4 माइनस 2 और 2 कट, cos एक बार कट, सेम एंगल है, ऊपर क्या बचा नीचे क्या बचा cos, व्हाट इज साइन बाय cos, आपका आंसर दिया गया, ये करो। तो क्या करेंगे, जब भी हमारे पास 1 के साथ प्लस हो या 1 के साथ माइनस हो, कौन सही है cos, साइन हो तो cos में कन्वर्ट कर लो 90 माइनस थीटा करके, और सिंगल टर्म सही है तो cos को साइन में कन्वर्ट कर लो, ध्यान रहेगा अब ये, ठीक है। फिर आप लोगों को काफी सारे बच्चे लोगों को 7th डाउट था, यहाँ पर ध्यान, ये आप लोगों का 7th क्वेश्चन है। इतना बड़ा स्टेटमेंट है, लाना सिर्फ इतना है, उसको ये एक रेंज दिया हुआ, ये सब क्यों दिया है वो सब समझने की ट्राई करें। देखो सबसे पहले तो आप ओबीएस के लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करना चालू करेंगे,
बाहर वाले रूट से चालू करना चाहिए अंदर वाले रूट से? सीधी बात है, कहाँ से चालू करेंगे? अंदर वाले रूट से। तो जब अंदर वाले रूट से आप चालू करोगे सोल्व करना, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन? 2 क्या रहा? 1 प्लस, ये आपके पास 1 प्लस cos की फॉर्मूला है, ये नहीं? तो फॉर्मूला क्या बोलता मैं? जो भी एंगल दिए जो उसका आधा करना है, जो भी एंगल दिए जो उसका आधा करना है। तो अगर यहाँ पर 8x है तो 4x होगा, तो क्या बनेगा? 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ, ये 2 तो था ही, और इंटू भी क्या है? 2 एंगल आधा, तो 8x का आधा कितना? ये 2 इंटू 2 4, राइट। अब देखना, अब जब मैं बता रहा हूँ ये सब आप लोग को सच नहीं पता होगा। अंदर क्या बचा? 4 स्क्वायर 4 है। अब मैं बता रहा हूँ। अब देखो, जब भी आप लोग रूट के बाहर कोई टर्म लेते, अगर मैं आपसे पूछूं कि रूट एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? एक्स, सही ना? रूट एक्स स्क्वायर का आंसर क्या बोलोगे? जो गलत है, रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है। आप बोलते हैं आपको सही पड़ता है, रूट क्या होता है? मॉड एक्स होता है। रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है, रूट एक्स स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ एक्स होता है। वो इसलिए क्योंकि रूट के आंसर हमेशा कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। रूट एक्स स्क्वायर का आंसर कैसा आना चाहिए? आप सोचो कि अगर मैंने रूट एक्स स्क्वायर एक्स लिखा और अगर वो एक्स अगर मेरा सपोज 4 है, एक बार के लिए एग्जांपल के लिए, अगर वो सपोज 4 है, मैं इस 4 को क्या -2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिखना चाहूंगा, लिख सकता हूँ। -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 ही होता है। एक तरह से एक्स स्क्वायर ही हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ ना। और आपके हिसाब से रूट एक्स स्क्वायर कितना होता है? तो इसकी सबसे इसका आंसर क्या आना चाहिए? क्या कभी रूट का आंसर नेगेटिव होता है? तो आपका आंसर तो नेगेटिव है। इसीलिए अब से वो 10 तक सब कुछ चलता है, वहां से सब चला लिया जाता है, अब नहीं चलाया जाएगा। इसीलिए अब जब आप लोग रूट के बाहर कोई टर्म लोगे, हाँ, अगर पहले से मेंशन हो कि x इज ग्रेटर देन 0, तो फिर मुझे मॉड की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप लोगों को मेंशन नहीं हो तो आप लोग रूट एक्स को क्या लिखोगे? मॉड एक्स। क्या लिखोगे? मॉड एक्स। अगर बाय डिफॉल्ट अगर मुझे कोई रेंज वगैरह नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया, तो फिर हम मान के चलेंगे कि एक्स पॉजिटिव, और अगर एक्स लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेनली आपको प्रॉब्लम होगा जब ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स आएंगे और जब आप लोगों को कुछ रेंज दिया होगा। आप सोचो, अब ध्यान देना, जो ये समझ आया सबसे पहले क्यों रूट के बाहर आता है तो मॉड लेके आता है? मतलब काफी लोगों को तो मॉड्यूलस के क्या काम करता है? मॉड्यूलस को पॉजिटिव बनाता है। मॉड्यूलस का काम क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है। -7 का मॉड बोलूंगा तो क्या होता है? +7, ठीक है। और पॉजिटिव को पॉजिटिव रहता है। अब समझो कि अगर रूट cos स्क्वायर एक्स है, ठीक है, अगर मैंने रूट cos स्क्वायर एक्स को अगर cos x लिखा और अगर वो एक सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, अगर वो एक सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कैसी होती है? तो नेगेटिव में आएगा, रूट का नेगेटिव दे ही नहीं सकता। हाँ, अगर एक अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो मैं cos x लिखता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। इस पर हमें नहीं पता कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा, इसलिए रूट cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? मॉड cos x। रूट cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? मॉड cos x। अब जब मॉड हटाते हैं, ये हमारा जब इनइक्वालिटी चलता था तब डिस्कशन हुआ है। जब मोड हटाओ तो 2 पार्ट बनते हैं। इस x को लेके हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी? x पॉजिटिव हो सकता है, x नेगेटिव हो सकता है। x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव हो सकता है। अगर x अगर पॉजिटिव है, तो क्या मुझे मॉड की जरूरत है? क्योंकि 5 का मॉड्यूलस तो 10 का मॉड्यूलस तो मॉड लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0।
बट अगर x लेस देन 0 x अगर नेगेटिव है तो उस केस में जब मोड हटाएंगे तो आगे क्या लगेगा? क्यों माइनस लगेगा? क्योंकि x कैसी वैल्यू थी? लेकिन आपको आंसर कैसा चाहिए? क्योंकि मोड कैसा आंसर देता है? अगर x ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव को मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो वो पॉजिटिव बनेगा। इसीलिए मोड के अंदर का टर्म जब नेगेटिव बनकर अगर मैं मोड हटाता हूँ, क्योंकि मोड हटाना भी पड़ेगा क्योंकि आगे सोल्व भी तो करना है, राइट? तो जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब जो भी अंदर दिया वो जब नेगेटिव होगा और अगर हटाया जाएगा तो आगे क्या लगेगा? माइनस। रीजन क्योंकि आंसर कैसा चाहिए? एक नेगेटिव था तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, x अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मुझे मोड की कोई जरूरत क्योंकि ऑलरेडी वो किसकी वैल्यू है। तो फिर अब रूट cos2x अगर मोड cos x होता है तब इसके दो आंसर है। x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x अगर 0 से π/2 के बीच में, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी x अगर π/2 से π के बीच में, π/2 मतलब π से लेके 3 π/2 के बीच में, 180 से 270 और फिर 270 से 360 के बीच में, मतलब चारों क्वाड्रेंट के लिए 0 से π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? तो फिर मुझे मोड की जरूरत नहीं, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका? सिर्फ cos x हो जाएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में cos क्या होता है? तो मोड हटेगा तो आगे क्या लगेगा? क्योंकि cos ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 वापस cos नेगेटिव, मोड हटेगा तो आगे ये कौन सा क्वाड्रेंट? 270 से 360। फोर्थ में cos क्या होता है? पॉजिटिव। और फोर्थ में cos पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, एक मुझे क्या देता है? इसलिए वो पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ में cos पॉजिटिव तो मुझे मॉड्यूलस की जरूरत नहीं है। ये मैंने सिर्फ cos समझा था, हर एक के लिए ऐसा ही होगा। इसीलिए अब से जब आप लोग रूट बाहर लो, रूट के बाहर कुछ लोगे तो क्या लेके चलेंगे? स्पेसिफिकली जब कुछ रेंज दिया हो, अगर नहीं दिया तो मान के चलो भाई पॉजिटिव, अगर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे? पॉजिटिव। और अगर दिया है तो चेक करना जरूरी है, अगर दिया है तो चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पर मुझे चेक करना पड़ेगा। अभी पहले ये समझ आ गया सबको? क्लियर है ये? रूट के बाद जब भी कोई टर्म आएगा तो क्या लेके आएगा? मॉड्यूलस। क्यों लेके आएगा? क्योंकि रूट के आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव वैल्यू के लिए मोड हटेगा तो मोड की जरूरत ही नहीं रहेगी, और अंदर का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा और अंदर का वैल्यू नेगेटिव होगा और मोड हटेगा तो आगे माइनस लगाना है। क्लियर है? वापस यहाँ पर आ जाओ। यहाँ तक पहुंचे थे? अब ये 4 cos2 4x जब रूट के बाहर निकलेगा कैसा होगा? 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 4 का तो स्क्वायर रूट 2 ही होगा तो उसका प्रॉब्लम नहीं, बट cos2 4x जब रूट के बाहर आएगा तो मोड cos लेके आएगा। क्या लेके आएगा? मोड। अब मैं देखता हूँ कि मेरा क्वाड्रेंट कौन सा है। एंगल क्या बना है? 4x। x का रेंज क्या दिया हुआ है? x का रेंज क्या दिया हुआ है? 0 से, तो 4x का रेंज क्या? 4x का रेंज समझ कि किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। 0 into 4 0, 4 into π/8 4 into π/8 तो π/, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? तो फिर मुझे मोड की जरूरत नहीं है, तो मैं मोड हटा दे रहा हूँ। समझ आया? एक्सपीरियंस क्या था? 0 से, हाँ मेरे को पूछो, मैं बता दूँ, उससे बस मैं बता दूंगा क्या हुआ, बताओ मेरे को क्या समझती है? ठीक है, 0 से π/8 था, आपका एंगल था 4x, 4x का रेंज देखा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? इसलिए मोड हटा दिए क्योंकि वैसे पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें वापस क्या कॉमन है? 2। अब जैसे ही 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस cos, वापस सेम फॉर्मूला, और 4x का क्या होगा? 2 आधा होगा एंगल। 8x का 4x हुआ था तो 4x का तो 2 cos2 2x, 4x का 2x होगा ना? ओके,
अपने को चेक करना पड़ेगा अपना 2x का क्वाड्रेंट कौन सा है। x का था 0 से पाई बाई 8, तो 2x के लिए 2 से मल्टीप्लाई तो 0 पाई बाई 4 मतलब कितना डिग्री 45, 0 से 45 तो कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फिर वापस नोट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको 2 cos square into 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये पॉजिटिव है तो मोड हटा दिया, मतलब रूट के बाहर आ गया डायरेक्ट, वापस 2 कॉमन, सेम फॉर्मूला क्या रहेगा अंदर 1 प्लस cos square, वापस सेम फॉर्मूला 1 प्लस cos square की फॉर्मूला 2 cos square, वापस क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा किसका x का 0 से पाई बाई मतलब 22.5, तो 0 से लेके 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी टर्म ये जब रूट के बाहर आएगा तो 4 का स्क्वायर रूट 2 cos square x का cos x जो आपको प्रूव करना है, तो आप लोगों को तो एक ही फॉर्मूला 3 बार यूज करना, सेम फॉर्मूला और सेकंड वाली 1 प्लस cos square, पहले 8x था तो 4x बना, फिर 4x था तो 2x बना, फिर 2x में से x बना, इसको और ये कंसेप्ट ध्यान में रखना, कभी रूट के बाहर कोई टर्म लेना होता है तो मॉड लेके लेगा। फिर कोई इंस्टेंस नहीं बना था ऐसा कोई था, लास्ट का बन गया था, फिर देख लो किसी को कोई नहीं बना था बता। अब पहले आप लोगों के एनसीईआरटी में जो 2-3 लास्ट मिसलेनियस के पहले के क्वेश्चन दिए हुए इस सब मल्टीपल एंगल्स में, उसमें सबसे पहले एक होल एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ tan phi by 8, यानी यहाँ पर क्या करना है अपने को tan phi by 8 की वैल्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है tan phi by 8 की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब जब tan phi by 8 की वैल्यू को ढूंढने में स्टैटिस्टिक्स की जरूरत नहीं है, tan phi by 8 की वैल्यू फाइंड करना, मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मतलब एंगल फाइंड करने के ऑप्शन बताया, मतलब मेथड बताया था। एक जो 90 से बड़े होता है, जैसे 135 है तो 90 प्लस 45 करके जो करते वो वाला ऑप्शन था। दूसरा 75 डिग्री, जैसे कि जिसको दो एक्यूट एंगल बट 45 प्लस 30 क्योंकि 45 के आगे और तीसरा ऐसा एंगल कि जिसको ब्रेक करके नहीं होता है, तो फिर अपने को क्या करना होता है, उसका कोई ना कोई तो ऐसा मल्टीपल होगा जो हमें आता ही होगा। पाई बाई 8 मतलब कितना डिग्री, 22.5, पाई को 180 रखोगे तो 180 बाई कितना हो जाएगा 22.5, मुझे 22.5 डिग्री नहीं आता है बट मुझे उनका डबल आता है, तो कोई तो ऐसा मल्टीपल होगा जो आप लोगों को आता होगा, तो कौन सा आता है 45, इसका डबल कौन है 45, जिसकी वैल्यू हमें आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अब tan की एक ऐसी फॉर्मूला सोचूंगा जिसमें एंगल डबल होता हो, एक चीज है कौन सी, इसका मतलब कि मुझे इस फॉर्मूला की इसको सोल्व करने के लिए जरूरत पड़ने वाली है। अब सीधी सी बात है कि जिनको फॉर्मूला याद नहीं उनको तो क्वेश्चन छोड़ दिया ना, है ना। फॉर्मूला याद हो तो एटलीस्ट स्टार्ट तो कर ही लेंगे, और स्टार्ट कर लेंगे तो मिल ही जाएगा आंसर। वैल्यू किसकी ढूंढनी है 22.5 डिग्री, तो अगर मैं इसको 22.5 रखूं, यहाँ रखोगे ना तभी तो डबल होगा, तो अगर मैंने इसको 22.5 रखा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग,
x को क्या रखा 22.5, तो सामने क्या होगा 22.5 का डबल 45। ये तो सिर्फ समझ आया होगा सबको। थोड़ा सिंपल करने के लिए हर बार इतना बड़ा टर्म ना लिखना पड़े, इसके लिए बस मैं इतना कर रहा हूँ कि हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंस हो जाएगा कि इसको कुछ x मान लेते हैं, कुछ भी मान लो मतलब, तो हर बार इतना बड़ा लिखना नहीं करते। तो अभी पूरा स्टेटमेंट क्या बन गया? What is value of tan 45? 1. Tan 45 डिग्री की वैल्यू 1. Sin 45 upon cos 45 1. इसको क्या माना x? इसको क्या माना x? तो क्या हुआ 1 इक्वल टू 2x अपॉन 1 जिससे भाई होगा समझ में। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने x माना है, तो बेसिकली अपने को x पता कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हुआ 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 2x, सबको एक तरफ लेंगे तो 0 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 कोऑर्डिनेट आ गया। या तो फैक्टराइज करने की ट्राई करोगे अगर हो गया तो, और नहीं हुआ तो वो टेस्ट में पे फॉर्मूला पढ़ सकते हैं माइनस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4ac है ना, डिस्क्रिमिनेंट वाली मेथड का रूट्स फाइंड करते थे वो कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी हर बार फैक्टराइज होगा, कोई बात नहीं हो रहा तो क्या प्रॉब्लम है। एक और इसमें ए बी से रखना होगा ना, ए कौन है बी 2 सी तो b माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाई 2a, करेक्ट। ये माइनस और ये माइनस प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर 4 हुआ होगा और फिर प्लस हुआ होगा और 4 प्लस 4 8 को क्या लिखोगे 2 रूट 2 8 मतलब कितना हुआ तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2, ऊपर से 2 कॉमन निकलेगा कैंसिल होगा तो x की दो वैल्यू है -1 प्लस रूट 2 -1 माइनस रूट 2 और x मतलब कौन 1022.5 तो 1022.5 डिग्री की दो वैल्यू मिली। कैसे दो वैल्यू मिली? एक -1 प्लस रूट 2 मिला और एक -1 दोनों पॉसिबल वो भी नहीं होगा, एक ही के दो आंसर के तो कोई एक पॉसिबल है, एक पॉसिबल नहीं है। कौन पॉसिबल नहीं है? कौन पॉसिबल नहीं है? -1 प्लस रूट 2 पॉसिबल है या -1 माइनस रूट 2 -1 प्लस रूट 2 पॉसिबल है, -1 माइनस रूट 2 क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे डिफरेंट टर्म के साथ, इसलिए फाइनली जो मुझे आंसर मिला वो ये मिला 22.5 डिग्री इक्वल टू प्लस रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2 कैसे लिखूंगा ना रूट 2 -1। ये मैंने आपको पूरा डिराइव कर लिया, आप लोगों को एक्सट्रा में थोड़ा एग्जांपल में दिया हुआ है, तो हो सकता है कि आपको सब्जेक्ट के एग्जाम में पूछ लिया जाए और हमें इसको जैसे फॉर्मूला याद कर लेना, जैसे प्रॉपर्टी याद कर लेना। जैसे दो वैल्यू है 15 डिग्री ऑलरेडी बताया था क्या था और वैसे 1022.5 आपकी लिस्ट में और एक रेट हो जाएगा जिसकी वैल्यू होगी √2 - 1 और एक वैल्यू देगी √2 - 1। ऐसे थोड़ी और भी आएगी तो मैं बता देता हूँ कौन सी याद करनी है, सारी तो याद नहीं कर सकते बट जिसके यूज होने के चांसेस ज्यादा है उसको याद करेंगे। पहले पूरा प्रोसीजर समझ आ गया, प्रूविंग में पूछा जाएगा तो कर लोगे, एक बार नोट डाउन कर लो।
तो आप लोगों के पास अभी तक 30 फॉर्मूला लिस्ट बन चुका है ना, 28 फॉर्मूलाज और 2 वैल्यूज। ओके, देखो ना यहाँ पर, तो ये भी एक सॉल्व एग्जांपल दिया है। पहले आपका अप्रोच या आपकी सोच कैसी होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। जैसे इसे भी आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, ये तो नहीं आता मुझे, तो मैं क्या करूँगा, उसका कोई मल्टीपल करूँगा। सही है, राइट? इसमें सोच क्या होनी चाहिए, इसकी आपको क्या लगती है? जब क्वेश्चन अगर मेरे सामने आ गया तो मुझे बोलते प्रूव करके दो। आज तक मैंने कभी एक क्वेश्चन नहीं देखा कि ऐसा होने वाला है एग्जाम में कि सारी क्वेश्चन आपको नहीं जैसे नहीं। तो अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता तो हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले ढूंढेंगे कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं सोल्व कर पा रहे। नहीं 5/3 सेकंड तक हो रही है। 5/3 फर्स्ट क्या मॉडल क्या होगा? 90 का मल्टीपल की बात हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं बताता आप लोग का सोचते क्या है, cos स्क्वायर है ये। इसकी प्रॉब्लम ये है कि वहां पर स्क्वायर है। क्यों? अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो मैं cos प्लस cos की फॉर्मूला लगा लेता। तो मेरे पास फॉर्मूला थी कौन सी? cos t प्लस cos t। आप अगर अपनी प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगा तो सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? आपको प्रॉब्लम ही गलत दिख रही है, 5/3 है, वो पहले है, दूसरा है, वो प्रॉब्लम ही नहीं है आपकी। प्रॉब्लम क्या है कि भाई स्क्वायर है, क्योंकि मेरे पास स्क्वायर नहीं होता तो कौन सी फॉर्मूला लगाता? cos t प्लस cos t की फॉर्मूला लगा के कुछ समझ आगे सॉल्व करता। जब तक स्क्वायर है तो करोगे कैसे आप? होगा ही नहीं, पॉसिबल है, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं मेरे पास cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की कोई। और मैं अगर ये सोचूं कि भाई मैं cos a प्लस b की फॉर्मूला लगा के उसका स्क्वायर करूंगा, cos a प्लस b कितना बड़ा है पता है आपको? cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी। कंपाउंड एंगल कभी भी आपके टर्म्स को रिड्यूस नहीं करता और टर्म्स को बड़ा करता है, तो टर्म्स को बड़ा करता है, इसलिए कंपाउंड एंगल तो लगाने का सेंस ही नहीं है। इसलिए अब मेरे को ये सोचना चाहिए कि ये पावर को मैं हटाऊं कैसे, क्योंकि जब तक वो पावर है तब तक मेरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, ये सबको आपको हटाने की ट्राई करना है ना। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आप लोगों को, कोई भी पावर दी, ये तो स्क्वायर किया, हो सकता है यहाँ पर 4 भी दे दे, तो सेकंड थे भी जब आपको आपने किया तो उसमें स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, पावर 4 हो सकता है। आपको वो पावर को हटाना पड़ेगा। वो पावर को हटाने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, बस उसमें से ढूंढना है कौन सी फॉर्मूला। तो आपके पास ऐसी कौन सी फॉर्मूला है जिसमें cos स्क्वायर आता है। तो अभी मैंने लिखा दिया, उसमें cos स्क्वायर आता है 1 + cos 2x = 2 cos स्क्वायर। एक ऐसा टर्म है जिसमें cos स्क्वायर आता है, इसका कि मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। इसकी हेल्प लेंगे कैसे, चलो ये तो समझ आ गया कि प्रॉब्लम कौन है, पावर। फिर उसको कैसे हटना है, तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला भी है। इस फॉर्मूला का रूल क्या है, जो भी एंगल यहाँ पर हो उसका डबल, यहाँ पर x हो तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x हो तो यहाँ पर 4x, यहाँ पर 6x हो तो यहाँ पर जो भी एंगल हो उसका डबल। तो उसके हिसाब से cos स्क्वायर x को क्या लिखूंगा, 1 + cos 2x/2 अपॉन 2 किसलिए, ये वाला 2 जो डिवाइड में गया होगा। ये पहला स्टेप समझ आया। और क्यों कर रहे हैं ये सब, पावर हटाना है, स्क्वायर हटाना है। तो वही अगर फॉर्मूला अगर इसके लिए अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर x का काम ये कर रहा है, ये पूरा x है ना, ये पूरा एक cos का एंगल है, तो इसका भी तो क्या होगा डबल। तो क्या होगा 1 + 1 तो 1 ही रहेगा, उसको कुछ छड़ना नहीं है। तो क्या होगा 1 + cos square + 2π/3 डिवाइडेड बाय 2, और इसमें एंगल ये है तो उसका डबल 1 + cos 2x - 2π/3 अपॉन 2। मेन बस यही है, अब बाकी सब हो जाना। पहला स्टेप अगर मुझे समझ में आ जाए कि कैसे करना है, बाकी सब हो जाने। एक बार वापस देखो स्टेप को, नहीं समझ में आया किसी को भी क्लास में तो मुझे पता क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ। अभी तक अपने स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने की मेरे पास ये फॉर्मूला है, राइट। इस फॉर्मूला का रूल क्या बोलता है कि भाई जो भी एंगल, जो भी मतलब जो भी कुछ भी थे उसका और डबल कर लेना, वो कर लिया और डिवाइड बाय ये वाला रूल। ये क्लियर। सब में से क्या कॉमन है, 1/2 सब में से कॉमन है 1/2। अगर 1/2 अगर कॉमन लिया तो ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। उसमें ये 1 + 1 + 1 को 3 कर दो, है ना, 1 को 3 टाइम ऐड किया, बचा कौन cos 2x + cos 2x + पाई की आदत नहीं है तो पाई को 180 रख लेते हैं, 180/3 60 × 2 120 + cos 2x - 120। टेंशन खत्म हुआ ना, स्क्वायर तो चला गया और वही का टेंशन था। अब क्या करूंगा, राइट। अब ये cos 2x को कितने टर्म है इसमें, आप फॉर्मूला 2 भी लगा सकते हो। कौन से 2 भी लगाने में ज्यादा ऑब्वियसली जो सेम जैसे एंगल है उसमें लगाने में ज्यादा मतलब है। और कौन सी फॉर्मूला, cos 3 + cos 3 = 2 cos 3/2। इसके हिसाब से इसका C कौन और D कौन, ये C, ये D, इसका एडिशन डिवाइड बाय 2, तो उसका एडिशन, इन दोनों का एडिशन करोगे तो 120 120 कट 2x + 2x 2x + 2x बाई 2, तो क्या होगा 2x इंटू cos, इसमें से इसको माइनस तो cos कट 2x कट 120 माइनस ऑफ -120, माइनस किया होगा तो माइनस में प्लस बनेगा ना, तो 120 + 120 240 डिवाइड बाय 2, तो cos
120 डिग्री। cos A plus B और cos A minus B लगा सकते हैं ना, वो ज्यादा लेने दिया होता है, लगा सकते हो। बट मेरी तरफ से cos B plus cos B ज्यादा इजी, बट ठीक है लगा सकते हो। ये ठीक है, ओके। अब देखो इसमें सब किसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, cos 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब थोड़ी वैल्यू माइंड में बन जानी चाहिए, पर फिर भी ठीक है, अभी नहीं अगर वो सेट हो रहा है माइंड में तो आप लिख के कर लिया करो। 120 को क्या लिखेंगे, 90 into 1 plus 30, 90 का कौन सा मल्टीपल है, और तो cos किसमें कन्वर्ट होगा, sin। इसका काम खत्म, बचा 30। 90 into 1 में कुछ ऐड किया, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, sin 30 की वैल्यू, तो cos 120 कितना आ गया आपके पास, तो यहाँ पर 2 था, cos 2x था, और इंटू में माइनस 1/2 है जो cos 120 की वैल्यू है। ये 2 और ये 2 कैंसल, प्लस इंटू माइनस, तो क्या बचा 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x। अब प्लस cos 2x और माइनस cos 2x, बट फिर क्या बचा 3 into 1/2 का आंसर ही। अगर ये स्टेप अगर मैंने लिख दिया प्रॉपरली समझ के, तो बाकी तो हो ही जाता है। क्या याद रखोगे, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन बने तो जो पावर हो उसको हटाना। अगर यहाँ पर cos क्यूब होता है नहीं, पर अगर मान लो कि यहाँ पर cos क्यूब दिया होता तो आपको क्यूब हटाना पड़ेगा, तो कौन सी फॉर्मूला यूज करना, कौन सी फॉर्मूला यूज करना, क्या की फॉर्मूला, cos 3x इक्वल टू 4 इसको इस तरह शिफ्ट कर लेता, cos 3x plus 3 cos x divide by 4 equal to cos 2x। cos क्यूब होता तो इसको यूज करके हटा देता, sin क्यूब x होता तो sin 3x की फॉर्मूला यूज कर लेता। मतलब मेरे पास फॉर्मूला का लिस्ट है जिसकी हेल्प से आप लोग काम कर पाओ, और लिस्ट याद हो तो या इस वन में अगर 4x होता तो मतलब उसका स्क्वायर लेके फिर करते, रेस टू पावर 4 होता तो cos स्क्वायर का स्क्वायर करके करते, cos स्क्वायर लिखता, फिर उसका स्क्वायर करता, फिर वापस उसमें जब स्क्वायर आता तो उसको वापस cos स्क्वायर करता। मतलब ये जो अपने मान लो जिसमें हमने cos लिखा उसका फिर स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करते हैं तो होल का स्क्वायर करते तो 1 प्लस b का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, मिडिल टर्म में भी 2 cos स्क्वायर था, तो फिर वापस cos स्क्वायर 2x था, तो उसमें वापस वो अप्लाई करता स्क्वायर हटा। नहीं होता है, वो होता है cos जो फायदा तो उसको cos क्यूब into cos स्क्वायर लिख के cos क्यूब की भी लगाता और cos स्क्वायर की भी लगाता, मतलब है अपने सारे सोल्यूशन, बस फॉर्मूला याद हो। एक बार आप लोग अब जो मैं बता रहा हूँ ये करिए, मॉड्यूल खोलिए, उसका DPP5 निकालिए। निकाला था आपने DPP5 पेज नंबर 42, जल्दी
निकाल लिया? ओके, अब मैं जो बता रहा इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले देखो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अभी जो हम लोग बात कर रहे थे डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में सेम जैसा ये, बस फर्क इतना है यहाँ पर स्क्वायर था, वहां पर सारे क्यूब है, बाकी काफी कुछ सेम ही है। cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब ऑफ 2π/3, 2π/3 को लिख लेता 120 इसी हो जाएगा, प्लस cos क्यूब ऑफ 240 प्लस थीटा। वो पाई की जगह पर क्या रखा क्वेश्चन में? 180। पाई की जगह पर क्या रखा? 180। ये क्वेश्चन है और आपको लाना सिर्फ इतना 3/4 और 3। तो मेरी प्रॉब्लम क्या है? क्यूब। मुझे क्या करना है? क्यूब को कैसे करके हटाना है। किसकी हेल्प लेने वाले हैं? अभी लिखा था, वापस लिख देता हूँ। cos 3x = लाप्लास में फॉर्मूला में डिस्कस भी किया था, तो भी किया था। -3 cos x को तरफ शिफ्ट कर लो तो क्या होगा? cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4। ये किसकी वैल्यू हुई? cos क्यूब x की। अब इसका रूल क्या बोलता है इस फॉर्मूला का? कि यहाँ पर जो भी एंगल हो, यहाँ पर जो भी एंगल हो उसका यहाँ पर 3 टाइम्स करना है और यहाँ पर 3 रखना है। एक जगह पर 3 टाइम्स कर लेना है, एक जगह पर। अगर यहाँ 20 होता तो यहाँ क्या होता? 50 और यहाँ 20 रहता। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म क्या लिखो? cos 3 cos थीटा बाई 4। ये ठीक है। अब इस वाले टर्म में ये पूरा थीटा का काम करेगा, यानी पूरे थीटा, उसका क्या करना है? 3 टाइम्स। तो क्या होगा? 360 cos इसका 3 टाइम्स 360 प्लस 3 थीटा प्लस 3 एक जगह पर 30 तो रखना है एंगल, एक ही जगह पर 3 टाइम्स करना है भाई। ये मत भूल जाना लिखना। 2 टर्म है वहां पर, एक में 3 टाइम हो रहा है, एक में सेम रहेगा, प्लस इसमें पूरा थीटा का काम करेगा। क्या होगा? cos इसका 3 टाइम 720 प्लस 3 थीटा प्लस 3 cos 240 प्लस थीटा अपॉन 4। जो प्रॉब्लम थी अपनी क्यूब वो हटी है, अब हो जाना है क्वेश्चन। तीनों में कॉमन क्या? 1/4। पहले 1/4 कॉमन। अब देखो यहाँ पहला टर्म कौन है? अब एक स्टेप डायरेक्टली कर रहा हूँ, लिखूंगा तो बताना। 1/4 कॉमन तो समझ आया होगा। 360 है ना यहाँ पर, 360 मतलब 90 इंटू कितना? 90 का कौन सा मल्टीपल? cos का cos रहेगा, cos रहेगा। 90 इंटू 4 कहाँ होता है? कैसे पता चला? 90 इंटू 4 का मल्टीपल, और 90 इंटू 4 का मल्टीपल कहाँ होते हैं? उसमें कुछ ऐड किया फर्स्ट क्वार्टर में सारे तो इसका आंसर कितना है? क्या आएगा? समझ आए? ये ऑलरेडी एक cos 3 थीटा था और एक cos 3 थीटा था। एक 720 मतलब 90 तो कितना? 90 का इवन मल्टीपल, cos का 90 तो 1 का होता है, उसमें वापस कुछ ऐड किया और इसमें cos पॉजिटिव, तो ये भी क्या हुआ? cos 3 का कितनी बार? ठीक है, अभी बहुत सारे टर्म बाकी है, पर ये समझ आए?
तो अब क्या क्या बाकी है? 3 cos थीटा बाकी है, ये भी बाकी है 3 cos ऑफ, ये भी बाकी है 3 cos ऑफ 240 प्लस थीटा। पर ये सब तो सिंप्लीफाई चल रहा है, मेरा टेंशन तो मैं सबसे दूर कर चुका हूँ, मेरा क्यूब प्रॉब्लम था और क्यूब हट गया, अब क्वेश्चन होना ही होना है। इसको कुछ करेंगे नहीं क्योंकि ये तो वैसे भी मुझे प्रूव करना है, इसमें चाहिए। अब 3 सब में से क्या कॉमन ले सकते? तो 3/4 या क्या रहा प्लस cos थीटा प्लस cos ऑफ प्लस cos ऑफ थीटा। कोई भी दो में मैं cos प्लस cos लगा बोले 3 का मैं इसको तो कुछ करेंगे क्यों नहीं करेंगे, ये तो मुझे चाहिए, इसको तो शुरू करेंगे। मेरे पास इसमें के 3 शब्द बचते हैं, उसमें कोई भी दो में फॉर्मूला लगा सकते हैं, 3 में तो लग नहीं सकती है, फॉर्मूला कितने में लगेगी? कौन सी दो? इन दो में लगानी थी ये वाली फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 3/4 cos 3 थीटा प्लस cos थीटा प्लस उस फॉर्मूले के हिसाब से 2 cos ऑफ 3 प्लस 240 प्लस 120 तो 360 प्लस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 तो 180 प्लस थीटा इंटू cos t माइनस t, ठीक है, जिसको माइनस है तो थीटा थीटा कैंसल, 120 में से 240 है माइनस 120 पर cos और नेगेटिव एंगल का फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि cos क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो क्या बचा था 120 डिवाइड बाई 2 को करना बाकी है, तो cos 60 वैल्यू आती है। अच्छा यहाँ पर 180 हुआ, 180 मतलब 90 तो cos का cos ही रहेगा ना, क्वाड्रेंट 180 में तू ऐड किया क्वाड्रेंट में cos प्लस का माइनस कर दो -2 cos 60 की वैल्यू ये 2 और ये 2 ये प्लस cos थीटा और ये माइनस cos थीटा, तो रहा क्या 3/4 क्या है समझ में? कंसेप्ट समझ आ गया? भाई पावर आए तो हटाना पड़ेगा, वो पावर कुछ भी दे सकते हैं आप लोगों को, कुछ भी बोले ऐसा नहीं कुछ 15-20 देते हैं, तो 2 देंगे 3 देंगे ज्यादा ज्यादा 4 दे देंगे, तो 4 देंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर कर लूंगा। ये सब देखोगे तो 19 क्वेश्चन और एक में बता देता हूँ 19 एक बार अच्छे से देख लो और एक 19, क्योंकि उसके बाद आप लोग तुरंत ही मुझे अभी ये 19 कराने के बाद तुरंत ही आप लोग मुझे 14 करके देने वाले ही। मैं 14 का फर्स्ट स्टेप फिर भी हिंट दे दूंगा आप लोग को, थोड़ा कैसे इजी करोगे, बट पहले उसके पहले 19 देख लो। 19 क्वेश्चन में वापस प्रॉब्लम कौन है? क्या मेरे पास ऐसी कोई भी फॉर्मूला जिसमें पावर 5 आता है? नहीं आता है ना, फॉर्मूला मैक्सिमम क्यूब तक आता है। तो इसका कि अगर मुझे cos⁵ को डायरेक्टली हटाना है तो मेरे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो पावर 5 को हटा देगा, पर मुझे ये पता है कि मेरे पास क्यूब और स्क्वायर को हटाने के लिए फॉर्मूला है, तो 5 को क्यूब इंटू स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो cos क्यूब इंटू cos स्क्वायर कितना होगा? cos⁵ थीटा। cos क्यूब को हटाने के लिए वाली फॉर्मूला क्या लिखूं? cos 3 थीटा अपॉन 4 और cos स्क्वायर थीटा को हटाने के लिए वाली फॉर्मूला क्या लिखूं?
एंगल डबल ही तो करना। हमारी आपने बोला टेंशन फाई है, फाई मैंने हटवा दिया, फाई हटिए, बाकी तो एलसीएम मतलब अप्रॉक्सीमेट ये मल्टीप्लाई करते तो 4 1 बाई, ये ब्रैकेट ओपन करोगे cos 3 थीटा into 1 cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा into 1 तो प्लस 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा cos 2 थीटा प्लस 3 टाइम cos 3 थीटा cos 2 थीटा। क्या किया, बस ब्रैकेट ओपन किया, कितने टर्म्स आए, 4, बस 2 इंटू 2 4 ही आने से तो 4 आए। और वो 4 में से कौन से टर्म के साथ कुछ नहीं कर सकता, ना इसके साथ में कुछ कर सकता हूँ क्योंकि अपने का मैं उसके साथ तो क्या कर लूंगा, ना इसके साथ कुछ कर सकता हूँ, लेकिन दोनों के साथ मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ कर पाऊंगा तो मैं यहाँ कर पाऊंगा, क्यों, बिकॉज मेरे पास वापस फॉर्मूला है, कौन सी फॉर्मूला, 2 cos A cos B, किसके साथ क्या कर सकते हो, किसके साथ क्या कुछ नहीं कर सकते हो, आगे क्या प्रोसीड करना, ये सारी चीजें एक ही जगह से आती है, वो है फॉर्मूला का लिस्ट। तो फॉर्मूला का लिस्ट याद है तो मुझे पता चलता है कि इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर cos into cos की फॉर्मूला होती है, कॉन्फ्लिक्ट 2 cos A cos B इक्वल टू cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B, ये फॉर्मूला। और अगर ये फॉर्मूला अगर हमें यूज करना है तो पहले तो 2 चाहिए, 2 चाहिए ना, तो क्या कर लें, 22 डिवाइड बाय 2 cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। और ये लास्ट वाले टर्म में कोई प्रॉब्लम है, cos cos है बट इनटू में 2 नहीं है, तो 3 है जबकि 2 होना चाहिए था, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। इसमें किसी को डाउट, यस, ओके। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए कौन बी कौन, 3 थीटा A 2 थीटा B, 3 थीटा ए 2 थीटा B, तो cos A प्लस बी, 3 थीटा प्लस 2 थीटा, 3 थीटा माइनस 2 थीटा है ना, cos A माइनस बी। फिर यहाँ पर प्लस 3/2 सेम फॉर्मूला, cos A प्लस बी तो थीटा प्लस 2 थीटा, 3 थीटा प्लस cos थीटा माइनस 2 थीटा, माइनस थीटा बट cos को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हो गया। तो एलसीएम ले सकता हूँ, तो एलसीएम लेके बाहर आएगा तो 1/8 का 1/16 क्या हुआ, ये 2 cos 3 थीटा 2 cos ये 2 cos 3 थीटा, यहाँ पर 6 cos थीटा, 6 cos थीटा प्लस cos ऑफ 5 थीटा प्लस cos थीटा प्लस 3 cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा है ना, 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होगी। अब cos 3 थीटा वाले टर्म ढूंढते हैं, ये है 2 cos 3 थीटा, फिर cos 3 थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ कितनी बार है 3 टाइम, यहाँ पर कितनी बार है 2 टाइम, तो 3 प्लस 2 टाइम 5 टाइम, 5 टाइम ना। cos थीटा ढूंढते हैं, 6 बार यहाँ है 6 टाइम, 1 टाइम 7 टाइम, 3 टाइम 10 टाइम cos थीटा। फिर cos 5 थीटा ढूंढते हैं, वो तो एक ही बार है, देख लीजिए आपको प्रूव करना। आया बोल रहे क्या कर रहे हैं, पावर हटा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्यों किया ऐसा, क्योंकि फॉर्मूला के लिए 2 चाहिए, 2 cos A cos B, वो देखी बात है, तो डिवाइड में कर सकते हैं। ये क्लियर है, एक बार आप सब लोगों को ट्राई करना अपना 14, बस मैं उसका पहला स्टेप का हिंट दे देता हूँ क्योंकि वरना मुझे पता है कि आप लोग क्या करोगे, आप sin to 4 को भी हटाने की ट्राई करोगे और cos to 4 को भी हटाने की ट्राई करोगे, यही करते हैं ना आप लोग, तो क्या करोगे, वो हटाना ही पड़ता है,
मतलब आप मुझे बताए कि साइन रेस टू 4 का तुम्हारे दिमाग ऐसे ही कर रहे कि सर जैसे बता रहे कि साइन रेस टू 4 को हटाना है, cos रेस टू 4 को सही हटाना भी पड़ेगा। और इसके अंदर फायदा क्या है इस चीज देखोगे तो यहाँ पर ध्यान दो, उसके अंदर एक चीज अच्छी है जो इसमें नहीं थी। इसमें कैसे था कि दोनों का पावर अलग अलग था, उसमें दोनों का पावर सेम है। तो मैं क्या करूंगा, साइन थोड़ा सा अपने साइन वाले क्योंकि अपने साइन वाले बच्चे तो अपने को ऑलवेज ये सोचना है कि क्या मेथड अप्लाई करूंगा तो मेरा काम जल्दी हो। तो दोनों का पावर सेम होने की वजह से एक साथ लिख सकता हूँ। फिर अभी दो टर्म है साइन और, तो मैं उसको भी रिड्यूस करने की ट्राई करूंगा। कौन सी ऐसी फॉर्मूला जिसमें साइन थीटा इनटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो व्हाट इज साइन थीटा कोस थीटा? Sin 2x upon साइन 2 थीटा अगर 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है तो साइन थीटा कोस थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा बाई 2। तो मुझे सिर्फ साइन को ही हटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, 1/16 2/4 16 ना, साइन रेज़ टू पावर 4 2 थीटा। सिर्फ आपको इसको हटाना है, साइन कोस दोनों को हटाने की जरूरत नहीं। अब करके दोनों क्या, तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि कैसे जल्दी कर पाओगे। और जिनका भी फॉर्मूला याद नहीं है क्लास में, फॉर्मूला का लिस्ट अपने साथ रखो, तो कौन सा यूज करोगे देखो। अगर आप क्वेश्चन पावर 4 की कोई फॉर्मूला साइन स्क्वायर नो स्क्वायर डबल स्क्वायर पावर 4 એટલે શું છે સાइन સ્ક્વેર નો સ્ક્વેર છે અને સાइन સ્ક્વેર ઘટાડવા માટે આ ફોર્મ્યુલાની મદદ પછી એને પાસે પર સ્ક્વેર એક વાર ટ્રાય કરો चाली कहाँ से जाएगा देखिए तो स्टेशन कहाँ पे क्या इसके बाद क्या इसके बाद मतलब आपने चाली कहाँ से आपने साइंस के फॉर्मूला नहीं किया
आया सबका एक बार देखो ना यहाँ पर अभी भी थोड़े बच्चे लोग ऐसे हैं जिनको फॉर्मूला यूज करने में दिक्कत आ रही है। यहाँ पर और एक बार देख लो, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 14। एक बार जल्दी से यहाँ पर देखो, आपका LHS क्या है, sin raised to 4 थीटा cos raised to 4 थीटा, दोनों का पावर 3 है, इसलिए 7 लिख लिया। थोड़ा और इजी करने के लिए इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट किया तो sin थीटा cos थीटा किसकी फॉर्मूला होती है, sin थीटा बाई 2। ये 2 raised to 4 कितना हुआ 16। क्या बचा अंदर, प्रॉब्लम क्या है कि पावर 4 हटाना है बट कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला किसकी है, स्क्वायर हटाने की है, तो मैं sin raised to 4 थीटा को क्या लिखूंगा, sin स्क्वायर 2 थीटा का होल स्क्वायर। इतना तक मैंने समझाया तो बच्चे लोग ने यहाँ तक किया, फिर अटक रहे तो कुछ स्टेप्स समझ नहीं आ रहे। तो आप ये सोचोगे ना कि स्क्वायर कहाँ आता है, साइन स्क्वायर कहाँ आता है, कितना आता है 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। अरे ये रूल क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ जो भी एंगल उसका डबल कर, और 2 इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आएगा। थीटा का अगर 2 थीटा होता है तो 2 थीटा का तो यहाँ पर होगा 1/16 इंटू 1 माइनस cos 4 थीटा डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये 2 का स्क्वायर 4, वो 4 16 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो फिर यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर होगा। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये 3 का मैं उसमें मुझे इसका कुछ कर दे मुझसे वैसे कांस्टेंट, यहाँ पावर है नहीं तो टेंशन ही नहीं, यहाँ वापस पावर आ रही cos स्क्वायर हटाने वाली फॉर्मूला था 1 प्लस cos 2 थीटा तो cos स्क्वायर थीटा, ये 2 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में थीटा का 2 थीटा होता है, 2 थीटा का 4 थीटा का, अगर यहाँ 4 थीटा है इस फॉर्मूला में यहाँ पर यही लगेगा तो 1/64 इंटू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ cos 4 थीटा प्लस 1 प्लस cos 8 थीटा होल डिवाइड बाई, सारी जगह से पावर हटा, तो एलसीएम लूंगा तो 64 इंटू 2 1/128। ये 2 जब यहाँ एलसीएम बने 2 होगा और ये प्लस 1 3।
2 into 2 4 टाइम cos 4 थीटा और ये 1 टाइम cos 8 थीटा जो आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब जो मैं आप लोगों को DPP 5 में बताता हूँ वो क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, सारे नहीं कर पाओगे इसलिए जो मैं बताता हूँ उसको करिएगा आप लोग। वापस एक बार ये सारे क्वेश्चन ट्राई करना है, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 11 नहीं करो, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 और 23 और 23। ठीक है, और DPP 6 का 18, DPP 6 में भी कौन कौन सा करना बताता हूँ, 8, 9, 13 और 18।
एक